स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सिमिज में डीआरसीसी की सुविधा दी जाती है कि नहीं, वो लोन के तहत पढ़ सकते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, 2017 या 2018 में सिमिज में डीआरसीसी के तहत एडमिशन की शुरुआत की गई थी और तब से अब तक हमको लगता है हज़ारों की संख्या में छात्र जो हैं वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन के माध्यम से पढ़ रहे हैं और सभी छात्रों को सिमिज में सभी कोर्सेज के लिए डीआरसीसी में अप्लाई करने की सुविधा है। डीआरसीसी की साइट पर जाएंगे तो जितने भी लिस्टेड संस्थान होते हैं उनकी एक सूची होती है, तो आप वहाँ पर जा करके जब सिमिज सर्च करेंगे तो सिमिज के चारों कॉलेज का नाम आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। चारों कॉलेज में आपको जो भी कोर्सेज चल रहे हैं वो आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और सभी छात्र सिमिज के जो हैं उनको डीआरसीसी में आवेदन करने की सुविधा दी जाती है। कॉलेज के तरफ से उनको बोनाफाइड लेटर दिया जाता है, उनको कॉलेज का ऑथराइज फी स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसके माध्यम से वो अप्लाई कर पाते हैं। और चूँकि सिमिज डीआरसीसी के उन कुछ चुनिंदा संस्थानों में शामिल है जहां पर लोन का रीपेमेंट हाईएस्ट है। बिहार में सरकार ने अभी जो सर्वे किया जिसमें पाया गया कि 98.5% लोगों ने लोन वापस नहीं किया। मैंने सरकार से आरटीआई किया कि जो सिमिज के छात्र हैं उनका लोन वापसी का दर क्या है। 90% से अबव स्टूडेंट सिमिज के जो हैं वो लोन वापस कर रहे हैं। तो वी आर द हाईएस्ट रेट ऑफ लोन रिटर्निंग इन बिहार। तो मैंने तो सरकार को कहा है कि जो संस्थान आपके यहाँ पर ऐसे हैं जिनके यहाँ पर बच्चे जॉब पा करके लोन वापस कर रहे हैं, वैसे संस्थानों को आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। और सिमिज उस संस्थान में है जहाँ के बच्चे डीआरसीसी के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन रिटर्न कर रहे हैं और वो इसलिए रिटर्न कर रहे हैं तो क्योंकि उनको प्लेसमेंट मिलता है, जॉब मिलता है और फिर वो वहाँ पर अपने लोन की राशि को वापस कर रहे हैं। हाँ, यह भी बात मैं आपको बता दूं कि छात्र को योजना का शुल्क चूंकि समय से कई बार प्राप्त नहीं हो रहा है, कई बार क्या लगातार ऐसा इधर में विलंब हो रहा है और योजना के नियम के मुताबिक 60 से 90 दिनों के अंदर में छात्र के खाते में और संस्थान के खाते में राशि आ जानी चाहिए, लेकिन 365 दिन गुजर जाने के बाद भी छात्र को भुगतान नहीं मिल पा रहा है या संस्थान को फीस की राशि वहाँ से निर्गत नहीं हो पा रही है। थोड़ा अभी सरकार में फिनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ फंड को लेकर के भी विषय चल रहे हैं, सरकार उसके प्रबंधन पे काम करना होगा, कर भी रही होगी। अभी जितने भी संस्थान हैं वो सभी छात्रों को लगातार कह रहे हैं कि भाई आप अपना फीस जमा करें, समय से जमा करें। तो हमने इसमें छात्रों को इस वर्ष बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि आप डीआरसीसी के माध्यम से आवेदन करें, अप्लाई करें, लेकिन आप अपने स्तर से कम पहले वर्ष की फीस जमा करने की व्यवस्था कर लें। आपको परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व कम से कम पहले वर्ष की फीस जमा करनी होगी। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि अगर छात्र का कभी भी फॉर्म आएगा तो वो रुकेगा नहीं। मान लीजिए कि छात्र किसी भी सरकारी या अच्छे प्राइवेट कॉलेज या विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है तो वहाँ पर उसको परीक्षा फॉर्म भरने के पहले नो ड्यूज कराना होता है। अब ये चाहे जो भी कॉलेज हो, चाहे वो आईआईटी पटना हो, एनआईटी पटना हो या बीआईटी पटना हो या पटना वुमेंस कॉलेज हो या एलन मिश्रा हो या सीआईएमपी हो, जितने भी सरकारी कॉलेजेस अच्छे होंगे या प्राइवेट सेक्टर में भी बिहार के बाहर जो भी संस्थान है, चाहे वो लवली प्रोफेशनल हो, शारदा हो, जीएल बजाज हो, जो भी जितने भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट सेक्टर के हों, इन सबको आपको उनका जो फॉर्म भरने के पूर्व आपको फीस जमा करनी होती है। केएन कॉलेज हो, कॉमर्स कॉलेज हो, हर जगह यही नियम है। अगर डीआरसीसी का फीस समय से नहीं आ रहा है तो आपकी निजी स्तर पे आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। अब मैंने कहा कि 1 वर्ष, तो मैंने इस हिसाब से कहा कि छात्र यदि पहले वर्ष की फीस अगर उसकी समय पे नहीं आई और उसने अपने स्तर से जमा कर दी और उसके बाद जब अपने स्तर से उसने जमा कर दिया तो अगले वर्ष की फीस आने के लिए उसके पास पूरा 1 वर्ष का समय रहता है। इस 1 वर्ष में पहले वर्ष की फीस तो जरूर आ जाएगी सेकेंड ईयर में, और जब उसकी सेकेंड ईयर की फीस आती है, फर्स्ट ईयर की फीस आती है, तब सेकेंड ईयर का उसका रसीद कट जाएगा। तो उसका सेकेंड ईयर का कोई फॉर्म रुका नहीं और उसको सेकेंड ईयर का फीस अपने स्तर से जमा नहीं करना पड़ा। अब जब थर्ड ईयर की फॉर्म की बारी आएगी तब तक सेकेंड ईयर का फीस जरूर आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम विलम्ब मैंने देखा है वो 1.5 साल का देखा है। तो 2 साल का तो विलम्ब अभी तक हुआ नहीं है।
तो जब सेकेंड ईयर का फीस उसका आया तब थर्ड ईयर का फॉर्म उसका भरा जाएगा, और जब थर्ड ईयर की फीस आएगी तब जब उसने अपने पास से फर्स्ट ईयर का जो फीस जमा किया था वो फीस बच्चे को वापस मिल जाएगी। तो इस तरीके से जिस छात्र को कम से कम 1 वर्ष की फीस की व्यवस्था करनी होगी